एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है जो आप अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन की सहायता से घर से शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जिसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेनी है। तो अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। मैं सुनील मेहरा, कैशबी ऐप के लिए। दोस्तों, आपने कई ऑनलाइन बिजनेस इंटरनेट पर जरूर सर्च किए होंगे, लेकिन अगर अभी तक आपको कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस नहीं मिला है जिसकी सहायता से आप घर बैठ के अर्निंग शुरू कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको और ऑनलाइन बिजनेस की तरह ज्वाइनिंग, रजिस्ट्रेशन फीस या कंटेंट की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपके पास में एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं और ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ये बाकी ऑनलाइन बिजनेसों से बिल्कुल अलग कैसे है। अगर आप इस समय कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और अभी तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है और आप लगातार इंटरनेट पर यह सर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस मिल जाए जिससे मैं घर बैठकर जितना चाहूं उतना पैसा कमा सकूं, तो सच मानिए एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप घर बैठे जितनी मर्जी आए उतना पैसा कमा सकते हैं। बस यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। एफिलिएट मार्केटिंग आज इतनी गजब तरीके से ट्रेंड कर रहा है कि आने वाले 5 साल के बाद में यह स्थिति हो जाएगी कि जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होगा वो ऑनलाइन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहा होगा। आइए सबसे पहले हम जाने कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग पद्धति है जिसमें कोई कंपनी आपके माध्यम से अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करवाती है। इसमें क्या करना होता है, इसमें कोई कंपनी जो कि कोई प्रोडक्ट बेच रही है या कोई सर्विस बेच रही है, आपको क्या करना है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है और जो उसकी सर्विस है उसका प्रचार इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट्स, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर करना होता है। आप इसको यूं समझिए कि कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है या कोई सर्विस इंटरनेट पर बेचती है तो वो अपना प्रमोशन कराने के लिए बहुत से विकल्पों को उपयोग में लेती है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई कंपनी चलाता हूं और मैं अपने प्रोडक्ट को इंटरनेट पर एडवर्टाइज करना चाहता हूं या इंटरनेट पर फैलाना चाहता हूं, ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ कैच करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा। सिंपल सी बात है कि मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस का एडवर्टाइजमेंट करूंगा। अब ये एडवर्टाइजमेंट का मैं किस तरह से प्रचार करूंगा, मैं या तो इसको किसी ब्लॉग पे डालूंगा या किसी वेबसाइट पे डालूंगा या किसी ई कॉमर्स पोर्टल पे डालूंगा या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उस पर डालूंगा। फिर उस विज्ञापन को देखकर लोग मेरी कंपनी की जो पोर्टल है या मेरा जो पोर्टल जो शॉपिंग पोर्टल चल रहा है वहां पर आएंगे और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो कुछ कंपनियां ये काम डायरेक्टली करती है और कुछ कंपनियां इस काम को करने के लिए बीच में मीडिएटर को रखती है। तो ये जो बीच में मीडिएटर होते हैं इन्हीं को एफिलिएटर बोलते हैं और ये जो एफिलिएटर होते हैं ये जो मार्केटिंग करते हैं इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि ये जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जो इंटरनेट पर अपनी मार्केटिंग करवा रही है अपने प्रोडक्ट की और सर्विस की, आपको इनके प्रोडक्ट या सर्विस की जो मार्केटिंग है वो आपको अपने स्तर पर सोशल मीडिया पर, ब्लॉग पर या वेबसाइट पर करनी होती है। जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखाते हैं या मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लोगों को सेल करते हैं तो ये कंपनियां उसके बदले में आपको कुछ पैसा कमीशन के रूप में देती है और आप जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे उतना ही आपको कमीशन इस पे मिलेगा। उदाहरण के लिए अमेजोन जो एफिलिएट मार्केटिंग का काम करवाती है वहां 1% से लेकर 10% तक का कमीशन आपको देती है। इसी तरह से अगर आप मीशो ऐप पे चले जाएं वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं और उसके बदले मीशो ऐप आपको जो है कमीशन देता है। इस तरह से इंटरनेट की दुनिया में कई इस तरह की जो है कंपनियां चल रही है, जैसे उडेमी है, मान लीजिए वी कमीशन है, कैशबी है, इस तरह के कई कंपनियां हैं जो कि आपको एफिलिएट करने के बदले में कमीशन देती है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से ये कमीशन मिलता है, किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और घर बैठकर हम चाहे जितना पैसा कमा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कंपनियां एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करवाती है। दोस्तों, आपको पता है कि धीरे धीरे अब पेमेंट गेटवे का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाने लगा है। लोग फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप इनका उपयोग बहुत ज्यादा करने लगे हैं। इसी के साथ में उपयोग बढ़ा है सोशल मीडिया साइटों का, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इस पर हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है दिन भर चैटिंग करते रहते हैं।
तो कंपनियां क्या करती है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये इस अवसर को भुनाना चाहती है। वो जानती है कि लोग दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप पर काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, इसी के अलावा पेटीएम गूगल पे वगैरह ऐप का भी काफ़ी यूज़ करती हैं। तो कंपनियां क्या चाहती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सर्विस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन कंपनियां इसके लिए मार्केटिंग कैंपेन नहीं चला सकती है, क्योंकि आज करोड़ों लोगों तक मार्केटिंग कैंपेन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला काम होता है। तो वो क्या करते हैं, इसके लिए बहुत सीधा सा एक फंडा है, वो क्या करते हैं, इस काम को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो कंपनियां होती है ये अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए बीच में एफिलिएटर्स नियुक्त करती है। ये एफिलिएटर्स क्या करते हैं, ये एफिलिएटर्स इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उनके जो एडवर्टाइजमेंट है और लिंक है वो उनको शेयर करते हैं। कहाँ शेयर करते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर। और अगर मान लीजिए आप अपना खुद का ब्लॉग चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एडसेंस चलाते हैं, एडमॉब चलाते हैं, खुद का ऐप चलाते हैं, तो आप वहाँ भी इन एफिलिएट कंपनियों के जो विज्ञापन है और जो प्रोडक्ट है वो आप शो कर सकते हैं, जिसके बदले आपको 3 प्रकार से कंपनी से पैसा मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कंपनियां एफिलिएट नेटवर्क क्यों चलाती है और उसमें उनका क्या फायदा है और एफिलिएट करने वालों का क्या फायदा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग से हम कितने प्रकार से इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, एफिलिएट मार्केट जो है बहुत काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार 12.5% की दर से दुनिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। आज 90% से ज्यादा जो ब्रांड है टॉप के इंटरनेट की दुनिया पर, वो सभी अपनी एफिलिएट नेटवर्क के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आज ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि अगर आज आप शुरुआत करते हैं तो आने वाले 2-3 साल के अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मास्टर हो जाएंगे और आप काफी पैसा कमा रहे होंगे। आज दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हैं, उनके आज ब्लॉग चलते हैं, वेबसाइट चलती है, यूट्यूब चैनल चलते हैं और वो लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कंपनियां क्या करती है, कंपनियां ऐसे लोगों को हायर करती है जो इनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, अपनी सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, हो सकता है कि शुरुआत में आप कम पैसा कमाएं, लेकिन ये 100% एक रियल वर्क है। मतलब यहाँ किसी भी प्रकार का आपको कोई फर्जी काम नहीं करना है, यहाँ कोई आपको चेन सिस्टम नहीं बनाना है, यहाँ आपको कोई नेटवर्किंग नहीं करनी है, यहाँ आपको 100% रियल वर्क करना है। सिर्फ इतना सा करना है कि आपको एफिलिएटिंग जो कंपनियां हैं या जो प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां हैं या जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हैं, उनसे आपको एडवर्टाइजमेंट लेना है, प्रोडक्ट्स लिंक लेने हैं और उनको आपको आगे सोशल मीडिया पर उनको फॉरवर्ड करना है। और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट सेल करने पर ही इनकम नहीं मिलती है। एफिलिएट मार्केटिंग कंपनियां आपको 3 प्रकार से इनकम प्रोवाइड कराती है, जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है, कितने प्रकार से इनकम मिलती है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको एफिलिएट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। आइए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण 3 घटक होते हैं। सबसे पहला घटक होता है आपका सेलर। सेलर मतलब वो कंपनी या वो बिजनेस जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से बेचना चाहती है। जैसे मान लीजिए Amazon.com, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये जो ई कॉमर्स पोर्टल है जो अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक बेचना चाहते हैं। इसके विपरीत आप मान लीजिए GoDaddy है, बिग रॉक है, होस्टिंगर है, ये लोग क्या करते हैं, डोमेन बेचते हैं, होस्टिंग बेचते हैं और कई और भी वेबसाइट्स हैं। जो मान लीजिए कोई शू बेचने वाली कंपनियां हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग के सामान बेचने वाली कंपनियां हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां जो इंटरनेट पर अपने सामान को बेचना चाहती है, वो सभी सेलर कैटेगरी के अंदर आती है। दूसरी कैटेगरी है आपकी एडवर्टाइजर या एफिलिएटर। एडवर्टाइजर या एफिलिएटर किसे कहते हैं, ये वो लोग होते हैं या वो कंपनियां होती है जो इन सेलर के लिए इनके प्रोडक्ट को आगे बेचती है या इनके प्रोडक्ट का आगे एडवर्टाइजमेंट करती है। तो एडवर्टाइजर या एफिलिएटर के तौर पे आप और मैं भी काम कर सकता हूं या हम कोई कंपनी बना के भी काम कर सकते हैं। तीसरा घटक होता है क्लाइंट या कंज्यूमर। एक तरह से जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है या जो कंपनी के एडवर्टाइजर को देख रहा है, उसे हम क्लाइंट या कंज्यूमर कहेंगे। तो आप देखिए कि ये एक 3 जो है महत्वपूर्ण घटक है जिनकी एक प्रोसेस बनी हुई है। एक प्रोसेस के थ्रू क्या है कि कंपनी अपने माल को पहले एफिलिएटर के पास में उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या उसको बेचने के लिए प्रोडक्ट लिंक भेजती है। उसके बाद में ये जो एफिलिएटर होते हैं इन प्रोडक्ट लिंक्स और एडवर्टाइजमेंट को क्लाइंट को दिखाते हैं। तो जो ये एफिलिएटर है ये एक मीडिएटर का काम करते हैं क्लाइंट और सेलर के बीच में। तो
कंपनियां क्या करती है कि ये जो सेलर एडवर्टाइजमेंट देख रहा है या प्रोडक्ट खरीद रहा है, इसके बदले एफिलेटर को जो है कुछ कमीशन देती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि एफिलेटर जो है किसी भी इंटरनेट पर चल रहे बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज एफिलेटर्स की मांग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर कंपनी एफिलेटर हायर करना चाहती है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एफिलेटर उनकी कंपनी के लिए काम करे, क्योंकि इससे उनकी कंपनी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होता है, उनकी कंपनी का ज्यादा से ज्यादा सामान बिकता है। मैं इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा Amazon.com का। Amazon.com आप जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट है, जहां आप सुई धागे से लेकर जहाज तक भी खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी अमेजोन चाहता है कि उसके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें, क्योंकि आज मार्केट के अंदर इतने सारे ई कॉमर्स पोर्टल हो चुके हैं कि अमेजोन के लिए भी टिका रहना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आज फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है या alibaba.com है, इनसे अमेजोन को काफ़ी कंपटीशन सहन करना पड़ता है। तो अमेजोन ने क्या किया कि अपनी एक एफिलिएटर सर्विस शुरू की, उसका नाम है अमेजोन एसोसिएट। इसमें क्या होता है कि आप अपना एफिलिएटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अमेजोन आपको उस पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विस के लिंक प्रोवाइड करवाता है, विज्ञापन प्रोवाइड करवाता है। अब आपको करना क्या है कि इन लिंक्स और ये जो एडवर्टाइजमेंट है इनको लोगों तक पहुंचाना है। जब ये क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, उन सामान को खरीद लेते हैं या उन विज्ञापन को देख लेते हैं, तो अमेजोन आपको 1% से लेकर 10% तक का कमीशन देता है। तो ये बहुत ही दोस्तों आसान काम है और यहाँ एक तरह से आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है, आपको कोई डिलीवरी नहीं देनी है, आपको कोई सामान नहीं बेचना है, सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट करना है इन कंपनियों के लिए। आइए अब जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाने के 3 तरीके होते हैं, या यूं कहिए कि कोई भी कंपनी 3 प्रकार से आपको एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा देती है। इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाने का तरीका होता है पे पर सेल, यानी प्रति सेल के हिसाब से आपको पेमेंट होता है। इसमें करना क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो कंपनी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो वो बेच रही है या जो सर्विस वो बेच रही है उसके लिंक आपको प्रोवाइड कराती है। हर लिंक के साथ में आपके एसोसिएट आईडी ऑलरेडी उसमें जुड़ी हुई होती है, यानी जब आप उस लिंक को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं या उन लिंकों को कॉपी करके कोई दूसरे लोग भी शेयर करते हैं, तो भी उस लिंक के साथ में आपकी एसोसिएट आईडी जाती है। इस तरह से अगर आपका लिंक जितना ज्यादा सर्कुलेट होगा उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब होता क्या है कि जब मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस का लिंक सोशल मीडिया पर या किसी ब्लॉग पर या किसी वेबसाइट पर शेयर किया और लोग उस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में वो व्यक्ति सीधा कंपनी की वेबसाइट पर या कंपनी के ई कॉमर्स पोर्टल पर पहुंच जाता है। जब व्यक्ति वहां पहुंचकर उस प्रोडक्ट को देख लेता है, उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेता है और उस सामान को खरीद लेता है, तो आपकी परचेजिंग पूरी हो जाती है, या यूं कहिए कि आपका जो काम था वो यहाँ खत्म हो गया है। अब कंपनी का काम है उसको प्रोडक्ट डिलीवर करना, उसको रिफंड करना या जो भी चीज रिप्लेसमेंट वगैरह है, ये सब कंपनी की टेंशन है। लेकिन आपका काम यहाँ खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने कंपनी की एक सेल करवा दी है, कंपनी का एक प्रोडक्ट बिकवा दिया है, तो कंपनी आपको पहले निर्धारित शर्तों के अनुसार कमीशन देगी। यह प्रोसेस मान लीजिए अमेजोन के लिए अगर मैं बात करूं, तो आपको करना क्या है कि आपको अमेजोन के प्रोडक्ट्स के लिंक जो है मार्केट के अंदर शेयर करने सोशल मीडिया वगैरह पर। जब व्यक्ति उन प्रोडक्ट को खरीद लेता है तो अमेजोन ही उनको प्रोडक्ट डिलीवर करता है और बाकी का जो भी काम होता है वो अमेजोन ही करेगा। आपका काम यहाँ खत्म हो जाता है और जब वो प्रोडक्ट बिक जाता है तो कंपनी जो अमेजोन है वो आपको 1% से लेकर 10% के बीच में कमीशन देती है, जो आपके सीधे अकाउंट के अंदर आता है। एफिलिएट मार्केटिंग से दूसरे तरीके से पैसा कमाया जा सकता है पे पर लीड के हिसाब से। पे पर लीड के हिसाब का मतलब क्या है कि आपको पर लीड के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। इस तरह की जो काम होता है या इस तरह का जो एफिलिएट है वो ज्यादातर वो कंपनियां करवाती है जिनको प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, सिर्फ उनको आपसे क्लाइंट का डेटाबेस चाहिए होता है। मान लीजिए कोई ट्रेवल कंपनी है और ट्रेवल कंपनियां टिकट बेचने का काम कर रही है, तो आपको करना क्या है कि वो कंपनियां आपको ऐसे लिंक देगी जिसमें उनका कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा या कोई इंक्वायरी फॉर्म होगा। मान लीजिए आप उस लिंक को सोशल मीडिया पर या वेबसाइट ब्लॉग पर सर्कुलेट करते हैं और कोई व्यक्ति उस पर क्लिक करके कोई इंक्वायरी कर लेता है या कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म भर देता है, तो आपकी एक लीड कंप्लीट हो जाती है। जब ये लीड सामने वाली कंपनी के पास पहुंचती है तो कंपनी आपकी एक परचेजिंग या आपकी एक जो लीड है वो कंप्लीट मान लेती है और पहले से जो डिसाइड होता है कि आपको परसेंटेज या पर लीड के हिसाब से जितना पैसा मिलना होता है कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमाने का तीसरा सबसे सरल तरीका क्या है, वो है पे पर क्लिक।
गूगल एडसेंस या मान लीजिए और मोनेटाइजेशन कंपनियां जो है वो पे पर क्लिक के हिसाब से काम करती है। यहाँ आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यहाँ आपको कोई क्लाइंट की लीड जनरेट नहीं करनी है। यहाँ सिंपल सा काम क्या करना है कि आपके पास में कोई ऐसा ब्लॉग है या वेबसाइट है जिस पर आपके पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, बहुत से लोग उसको सर्च करते हैं, तो आपको कंपनी का एड उस पर दिखाना है। जब लोग उस एड को देख लेते हैं या एड पर क्लिक कर देते हैं तो कंपनी आपकी जो है एक क्लिक पूरा मानती है और इसके बदले आपको पेमेंट करती है। आपने गूगल एडसेंस का नाम जरूर सुना होगा। गूगल एडसेंस इसी सिद्धांत पे काम करता है। वो आपको विज्ञापन दिखाता है। जब कोई व्यक्ति उस विज्ञापन पर क्लिक कर देता है या उस विज्ञापन को देख लेता है, जिसे हम इंप्रेशन कहते हैं, तो कंपनी क्या है उसके बदले में आपको कुछ पैसा देती है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप पे पर क्लिक से जब भी पैसा कमा सकते हैं जब आपके पास में खुद का ब्लॉग या खुद की वेबसाइट हो। तो देखा आपने कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप 3 प्रकार से इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और अगर आप मान लीजिए MLM या नेटवर्किंग जैसा अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आने वाले 5 साल बाद में नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग से भी ज़्यादा पैसा एफिलिएट मार्केटिंग से मिल रहा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कुछ गिने चुने प्रोडक्ट नहीं बेचने होते हैं या सिर्फ आपके पास में प्रोडक्ट बेचने का ही काम नहीं होता है। आज आपने देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग से ना केवल आप प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमा सकते हैं बल्कि कंपनी के लिए लीड जनरेट करके या उनके विज्ञापन को भी दिखाकर भी पैसा कमा सकते हैं। जहां नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाने का सिर्फ आपके पास में एक तरीका होता है, वहीं एफिलिएट मार्केटिंग में आपके पास पैसे कमाने के 3 तरीके होते हैं और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी रिस्क के। अच्छा, जहां एक और आप डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्किंग कंपनी वगैरह में आप गिने चुने सामान बेचते हैं, वहां एफिलिएट मार्केटिंग में आप चाहे किराने का सामान बेच सकते हैं, जूते बेच सकते हैं, कपड़े बेच सकते हैं, घड़ियां बेच सकते हैं, मोबाइल बेच सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी ऐसा सामान जो कि सोशल मीडिया पर या ई-कॉमर्स पोर्टल पर इंटरनेट पर उपलब्ध है वो आप सभी बेच सकते हैं। और ना केवल आप सामान बेचकर पैसा कमा सकते हैं बल्कि कंपनी के लिए लीड जनरेट करके भी पैसा कमा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाकर और उन पर क्लिक करवाकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा सेगमेंट है। अगर आज आप शुरुआत करते हैं तो 1-2 साल में आप अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे और आप घर बैठकर पैसा कमा रहे होंगे। और इसके लिए मैंने जैसे पहले बताया, मैं बार बार बता रहा हूं कि कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, कोई रिस्क आपको नहीं लेना है। ये कोई फेक वर्क नहीं है, ये बिल्कुल रियल वर्क है और हजारों लाखों लोग आज एफिलिएट मार्केटिंग की सहायता से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे इसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में विस्तार से भी बताऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग आप बैठे बैठे घर से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, मैं इस चैनल पर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और भी बहुत सी बातें जो आपको सीखनी चाहिए जिससे आप अपने एफिलिएट बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, मैं आपको सिखाता रहूँगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल में आने वाले प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे कैश भी जो ऐप चल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का, आप उस पर आने वाले सभी लेसन को पढ़ते रहिए। हम धीरे धीरे आपको इस चीज़ के अंदर मास्टर बना देंगे और एक ऐसा समय आ जाएगा जब आप खुद एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा घर बैठकर हजारों लाखों रुपए कमा रहे होंगे। अब मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग की विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। देखिए किस प्रकार से एफिलिएट मार्केटिंग और बिजनेस से क्यों अलग है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर यह है कि आपको किसी भी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई दूसरे ऑनलाइन बिजनेस जैसे कैप्चा है, एडसेंस है, एडमोब है या प्रोडक्ट रिव्यू है वगैरह में बिजनेस करते हैं तो कई जगह तो आपको ज्वाइनिंग फीस देनी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है या कोई प्रोडक्ट परचेज करके रखना होता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं है। यहाँ सिंपल सा काम है, आप जाइए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन एफिलिएटर के तौर पे कराइए और प्रोडक्ट के लिंक लीजिए, एडवर्टाइजमेंट लीजिए और उसका प्रचार करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ आपको कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग की दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ आपको कोई बिजनेस सिस्टम नहीं बनाना है, ना आपको किसी ऑफिस की ज़रूरत है, ना मान लीजिए आपको कोई मार्केटिंग करने वाले लगाने हैं, ना आपको अखबारों में विज्ञापन देना है या आपको एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास में सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास में एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो भी आप अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की सहायता से एफिलिएट मार्केटिंग आराम से कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग की तीसरी जो बड़ी विशेषता वो ये है कि आपको इस काम को करने के लिए अपना जॉब या अपना बिजनेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपना काम करते रहिए,
आप शुरुआत में एफिलिएट मार्केटिंग को कुछ समय दीजिए। मान लीजिए आप जब भी लंच टाइम में फ्री रहें तो आप इस काम को कर सकते हैं, या शाम को 5 बजे 6 बजे बाद जब घर पे पहुंचते हैं तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो आप क्या करना है आपको कि आप शुरुआत में कम समय दीजिए और अपना नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ाइए। जब आपको लगे कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप अच्छा खासा पैसा कमाने लग गए तो आप अपने जो नौकरी है या बिजनेस है उसको चेंज करके आप एफिलिएट मार्केटिंग का काम फुल टाइम कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग की चौथी विशेषता यह है कि आपको यहां पर ज्यादा समय नहीं देना है। आप जानते हैं कि आप फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर जब चैट करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं तो नॉर्मली सिंपल सी बात है कि आप 1-2 घंटा डेली इन सोशल मीडिया पर देते हैं। तो जो समय आप दिन भर फालतू के मैसेज सेंड करने में या कॉपी पेस्ट करने में लगाते हैं, अगर उतना सा समय आप एफिलिएट मार्केटिंग में दें, क्योंकि आपको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको यही करना है कि जो प्रोडक्ट हैं या सर्विस है उनके जो लिंक्स हैं और एडवर्टाइजमेंट है वो सोशल मीडिया पर आगे फॉरवर्ड करने हैं। तो उतना ही समय आप यहाँ देकर आप घर बैठे इनकम भी ले सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग की लास्ट जो सबसे बड़ी विशेषता वो है कि आपको यहाँ किसी प्रकार का तकनीकी ज्ञान, कोडिंग वगैरह की जानकारी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपके पास में पहले से ही बने हुए लिंक मौजूद रहेंगे। आपको सिर्फ उन लिंक को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। अगर आप अपनी कोई वेबसाइट या ब्लॉग चलाते हैं तो भी आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं एफिलिएट मार्केटिंग करवाती है ये HTML कोड के अंदर आपको पहले से ही बने हुए विज्ञापन देती है। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ वहां से आपको कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करवाने हैं। तो यहां आपको कोई विशेष तकनीकी कौशल या कोई विशेष जानकारी लेने की या किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों मैंने आज आपको यहां पर शॉर्ट में बताया है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और इसमें किस तरीके से हम इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है बाकी ऑनलाइन बिजनेस से अलग क्यों है। तो दोस्तों आज ही शुरुआत कर दीजिए एफिलिएट मार्केटिंग की। आप इसको 1 घंटा 2 घंटा डेली देकर भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे तो उसके बाद में आप इसको फुल टाइम जॉब भी बना सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि आने वाले 5 साल के अंदर अगर आप इस बिजनेस को अच्छी तरह स्टेबलाइज कर लेते हैं तो ये आने वाले समय में ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज़्यादा अर्निंग देने वाला बिजनेस बनने वाला है। और एक सर्वे के अनुसार यहां तक भी आ चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग, MLM या नेटवर्किंग में काम कर रहे लोग भी आने वाले समय में एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आज आप शुरुआत करते हैं तो कुछ समय बाद में आप इस चीज के अंदर मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, आज ही एफिलिएट मार्केटिंग को शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप अपने खुद के बॉस बनते हैं और अपना खुद का वर्क शुरू करते हैं। तो दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग को जरूर कीजिए और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाइए, अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाइए, आर्थिक रूप से सक्षम बनिए। कैशपी ऐप के लिए मैं सुनील मेहरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए अपडेट के लिए हमारे ऐप से जुड़े रहिए।